शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रफ़ है। लहर मंसूबे के तहत लाहौर के 12 दरवाज़े बहाल होने हैं। इन दरवाज़ों के दरमियान जो फसील पुराने लाहौर की मुग़ल दौर की दीवार थी वो बनेगी और इस सारे मंसूबे की तकमील में जहाँ बाग बनेंगे वहाँ बहुत सी दुकानें, लोगों के घर वो इसकी जद में आ जाएंगे। ऐसे में हम वक्तन फ़वक्तन आपको प्रोग्राम दिखाते रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि उनसे उनका रोज़गार छीना जा रहा है, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, हट्टी में ताला पड़ जाएगा। लेकिन अब ये इन सारे मंसूबे के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो यहाँ पर बनने वाले पार्किंग प्लाजाज भी हैं। इस पूरे इलाके के अंदर आप आज़ादी चौक से एंटर हों और पूरा अंदरून लाहौर घूमें तो पार्किंग का मसला तो बहुत शदीद है। जगह जगह लोगों ने बेहंगम अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हैं। ऐसे में 5 पार्किंग प्लाजा भी बनने हैं और वो भी ज़ाहिर बात है उसके लिए जगह चाहिए। एक नीला गुंबद में बनेगा, दूसरा जो भाटी गेट से मुत्तसिल बनना है वो ये परिंदा मार्केट है जहाँ पर वो प्लाजा बनेगा। अब जो मेरे पास खबर है कि सूबाई काबीना ने अंडरग्राउंड प्लाज़ों की मंजूरी दे दी है जिस पर मजमूई तौर पर 31 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें मोची गेट का अंडरग्राउंड प्लाजा बनेगा 5 अरब 20 करोड़ रुपए का। शेरावाला गेट पर प्लाजा बनेगा ये 8 अरब रुपए की लागत से बनेगा। टेक्साली गेट पर 5 अरब रुपए की लागत से बनेगा और इसी तरीके से यहाँ पर शालम गेट यानी जिसे मशहूर मारूफ मार्केट शालमी कहा जाता है वहाँ पर जो पार्किंग प्लाजा बनेगा वो 5 अरब 20 करोड़ की लागत से बनेगा। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं भाटी में, ये मेरा ख्याल है इस लिस्ट में सबसे कम लागत से 2 अरब रुपए की लागत से ये अंडरग्राउंड प्लाजा बनना है। यहाँ जो दुकानदार हैं इनके लिए रिलीफ किस तरह मुमकिन हो पाएगा? इन्हें दुकानें ख़त्म करने के बाद क्या प्लाज़ों की बेसमेंट में दुकानें दी जाएंगी, इसी प्लाजे की बेसमेंट में दी जाएगी, इन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? और यहाँ जब हम मार्केट आए हैं तो मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि इनसे ये वादा हो चुका है कि इन्हें चाबी के बदले चाबी दी जाएगी, यानी जो अपनी दुकान छोड़ेगा उसे दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। दीगर मार्केट में हम ये भी सुनते रहे कि 1 साल के पैसे दे दिए जाएंगे कि जब आपका कारोबार बंद होना है तो अपने घर का चूल्हा जला सके। सूरत हाल है क्या, इनसे क्या तय पाया है, किसने ये तय किया है, तरीक़ेकार क्या है, ये आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं लहर मंसूबे के तहत बनने वाले प्लाज़ों पर तमाशा। सारी रात नींद नहीं आ रही, जाग के गुजर जाती। क्या सोचते रहते हैं? यही क्या बनेगा, कैसे होगा? मेरी 4 बच्ची है, 1 बेटा। उसको पढ़ाना है, उसको अफसर बनाना है कि काम पे उसको बिठा देना है? मैंने उसे कहा कल से कहा तो काम ढूंढो या मैं देखता हूँ, खाने के लिए ही नहीं है। मैं अभी भाटी चौक में 5,000 महीने पे आपको दुकान देता हूँ, आप ले लें। प्राइवेट बंदे की जिसकी भी आप छोड़े 5,000 दें इस भाटी चौक में, इससे यहाँ से आप 20 कदम गिनेंगे मैं आपको दुकान दे देता हूँ, आप ले लें। किसकी? सरकार की? मैं कहता हूँ काले चोर की आप 5,000 के रहते मैं कह रहा छोड़े आप, आपसे इसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको क्रेज से इंटरेस्ट होना। मैं कहता हूँ कोई कप्तान नहीं, मैं मालिक हूँ। आप मालिक? मैं 5,000 महीने पे देता हूँ। आप मालिक हैं दुकान? लेने वाले बने हैं, मैं आप जिस तरफ बैच लगा रहे हैं मालिक है दुकान? मैं कहता हूँ मैं मालिक हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे दी हुई है ना, मैं 5,000 आगे ठेके पे 5,000 रुपए आपको आगे ठेके पे मैं देता हूँ आपको। अब तो ये 2 नंबर काम है। ओ भाई 2 नंबर ये इलीगल है। ओ भाई नहीं इलीगल है, यहाँ पे पाकिस्तान में लीगल क्या है? पाकिस्तान में कत्ल होता है, मंशियात बिकती है, तो आप ये भी किया करें, आप क्यों नहीं करते? वो हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, इसका वो बेज़मीर लोग करता है। ठेके का देता है? बिल्कुल देता है। सरकार ने आपको एक दुकान दी किराए पे, आपने आगे किराए पे दे दी? नहीं, क्या दी हुई आगे? मुझे तो लगता है आपको सरकार ने जो है ना आज आपको पूरा गाइड करके भेजा। किसकी है भाई? जो आप करके आए, जो आप बोले ना, ये पहला एंकर आया है जो अवामी नहीं, जो सरकार की बोली आपको पैसे देके भेजा हुआ है, आपको पैसे मिले। मैं कह रहा हूँ साबित करेंगे, मैं आपकी बातों से साबित ले जाऊँ। क्या आपको बुला रहे हैं? छोड़ देना, बात करें। हाँ जी, यही कह रहे हैं। आप सच बता रहे हैं इसलिए? चलें कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? राहील मेरा नाम है। राहील साहब, किस नाम से करते हैं दुकान? राहील के नाम से। ये पिछली गली बर्ड शॉप है। जी जी। भी पकड़ी गई, फिर वो इल्ज़ाम दराजी भी कर दी कि आप पैसे लेकर आए हैं और इल्ज़ाम भी लगा दिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? चलें आपको फिल वक्त मैंने इधर ही रहना है, आपने चले जाना है, तो फिर मेरे लिए मुश्किल बनेगी। क्या करते हैं? दुकान है, अंदर दुकान है। क्या बेचते हैं दुकान पे? परिंदे, कबूतर। क्या क्या रखा हुआ है? कबूतर है खाली। कौन कौन सी नस्ल है आपके पास? किस्म कौन कौन सी है बताएं? उड़ने वाले जानवर जो परिंदे होते हैं ना। अच्छा, वो है। कहाँ से आते हैं आपके पास या वैसे पकड़ लेते हैं? नहीं, मैं यतीम खाने वाली साइड से आता हूँ। यतीम खाने से आते हैं? ये यानी पकड़ते कहाँ से जानवर, आते कहाँ से? यहाँ दोस्त वगैरह जिनके रखे हुए ना, पाले हुए हैं। अच्छा। वो यहाँ बेच के जाते हैं। सबसे सस्ता कबूतर कितने का और महंगा कितने का है? सस्ता कबूतर है 300-400 का, महंगे से महंगा 3-4 हज़ार का भी है। 3-4 हज़ार का भी है? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया करते हुए? मुझे तकरीबन 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। तो पहले क्या करते थे?
पहले मेरा काम था डोर गुडी का, वो पाबंदी तो पाबंदी लग गई, वो छोड़ दिया। बड़ी बेची होगी गुड्डी आपने? नहीं बस मैं अकेला ही हूँ, मेरी 4 बच्ची हैं, अच्छा। एक बेटा, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, मेरा अच्छा। भाई कोई नहीं। बेटा छोटा है? बेटा मेरा छोटा पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में, अभी तो पेपर पढ़ा दिए। भी रहे हैं? हाँ जी, तो फिर कमाने वाले आप ही हैं? सिर्फ मैं ही हूँ। तो आपकी दुकानें जा रही हैं, ख़त्म हो रहा है सिलसिला, क्या तय पाया है? तो समझ आई बात के नहीं? कुछ नहीं, किसी का कोई समझ नहीं आ रही, कोई सही बयान नहीं दे रहा। कोई कह रहा जी अभी साल नहीं जानी, कोई कह रहा है इस माह के आखिर तक चली जानी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसी के सही बात नहीं आ रही है समझ। तो आपकी कोई मीटिंग नहीं हुई मियाँ नवाज शरीफ से? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। तो नदीम साहब ने मियाँ साहब को नहीं समझाया कि मेरी 4 बेटियाँ हैं, मैंने उनकी शादी करनी? शादी की किसी की? 2 की है मैंने, बड़ी 2 मुश्किल। की? किसी दुकान से? नहीं दुकान से नहीं, बस कर्जे ले गई, अब उतार रहा हूँ मैं। अब वो दुकान से कमा के कर्जा उतार रहे हैं? बस यही है, जो घुमा रहा हूँ कर्जे उतार रहा हूँ मैं। तो फिर वो आपने मियाँ साहब तक ये बात नहीं पहुँचाई कि दूर मैं क्या करूँगा? मैं आपको एक बात बताऊँ, बाकी बात काटने लगा। जिस दिन से ये पाबंदी वगैरह लग रही ना परिंदों पे, ये वो झूठी है ना, वाह, यहाँ हफ्ते में 2-3 दिन पैसे कुछ लेके जा रहे हैं, खर्चा 4-4, 5-5 दिन फाड़ के जा रहे हैं। खाली जैसे जेब? आए हैं वैसे ही जा रहे हैं। खाली जेब? हाँ जी, 1 रुपया नहीं ना। ये किबले की तरफ मेरा मुँह है, किसी टाइम 50 रुपये किराया नहीं होता घर जाने के लिए, ऐसे हालात हैं। सुबह की खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, किसी टाइम 2 टाइम नहीं खा रहे। बच्ची है मेरी, एक पढ़ रही है यूनिवर्सिटी, अब उसने फीस देनी है उसकी, मेरे लिए मसला बना। अब तो उस घर में चीज़ भी कोई नहीं जो भेज के हो। बच्चे मेरे ने पढ़ना था, मैंने उसे कहा कर नौकरी ढूंढो, ये मसला बन गया। मैं अकेला आदमी, मैं बीमारी में रहता हूँ। तो वो तो कहते हैं कि आप गैर कानूनी परिंदे बेचते हैं जिनको बेचने की इजाज़त नहीं है। नहीं हमारे पास सिर्फ कबूतर नहीं, तोता वगैरह पे पाबंदी है, तोते वगैरह पे पाबंदी है, कबूतर पे कोई पाबंदी नहीं? कबूतर पे कोई पाबंदी नहीं। तो काम आपका भी नहीं, फिर गाहक कोई आ रहा है कि इधर? नहीं, जो जिन्होंने सुना है वो गाहक जो आता भी है वो कहता है पाबंदी लग रही है हर चीज़, भाई मार्केट जा रही है, 1000 वाली चीज़ का 1000 मांगो, वो कह रहा है 300 लेना है। बेशक वो चीज़ हमें 600 की आई हो, गाहक कह रहा है 300 लेना है। और काम उल्ट हो गया, जब जिस दिन से इन्होंने पिंजरे उठाए हैं ना यहाँ लोगों ने, दुकान के पास पिंजरे पड़े हुए थे ना, गाहक आता जाता था दे, अब आते गाहक यही समझते हैं अंदर मार्केट बंद है, पिंजरे जो नहीं पड़े हुए, खाली दुकानें खुली हैं। मुझे ये समझाएं कि 3 दिन हफ्ते में दिहाड़ी लगी, आप ले गए, 4 दिन खाली आज चले गए, तो घर का खर्चा तो रोज़ ही होना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 छुट्टियाँ गई है ना मेले में, वो जुमेरा जुम्मा समझ लो, एक दिन 1 टाइम 2 टाइम खा लेते थे, या 2 रोटी खानी है खा लेते थे, यही हिसाब। फल वगैरह मेरा हाल अभी तक बच्चों ने नहीं खाया। ये पूरा सीज़न गुजरा आम का? एक बार, वो भी पता नहीं कहाँ से अल्लाह ने पैसे दे दिए, सिर्फ एक बार। मेरी छोटी बच्ची है 9th क्लास में पढ़ती है, वो मुझे रोज़ कहती है ये ला दो ये ला दो। बच्चों को देने के लिए 10 रुपये नहीं पास होते। अब का स्कूल खुल जाने हैं, बच्चों ने रोज़ 40-50 मांगने हैं, कुछ नहीं है पास, ऐसे ही नहीं। बेटी तो बाप का दिल होता है, मैं आपको ये कैसे बताऊँ। और वो अगर आपसे ख्वाहिश कर रही है और जेब में पैसे नहीं हैं, तो आप पर गुजरती क्या है? मैं अगर सारी रात नींद नहीं आ रही, अल्लाह जानता ही, सारी रात नींद नहीं आ रही, जाग के गुजर जाती। क्या सोचते रहते हैं? यही क्या बनेगा, कैसे होगा। तो बहन भाई भी कोई नहीं, अकेला ही हूँ मैं। आप 24-25 साल बीमार रहा हूँ, अल्लाह ने कोई तबीयत ठीक की, शादी मेरी लेट हुई, बच्चे मेरे छोटे हैं, लेकिन इस टाइम बच्चे जवान होते, शादी टाइम पर हुई होती। मेरी 38-39 साल की उम्र थी जब शादी हुई। मेरी 4 बच्ची हैं, एक बेटा। बेटे ने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हुए हैं और रिजल्ट तो उसको को पढ़ाना है, उसको अफसर बनाना है कि काम पे उसको बिठा देना है? मैंने उसे कहा कल से कहा तो काम ढूंढो या मैं देखता हूँ। खाने के लिए ही नहीं है, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मुझे आपकी आंखों में ये परेशानी नज़र आ रही मैं है, आपको ये आंखें रो रो के तो नहीं लाल कर ली? मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी रात नींद नहीं आती। सुबह मैं 3 बजे से उठ के पहले नमाज़ पढ़ी है, फिर दुआ की है, पता नहीं क्या बड़ा, सुबह उठ के यहाँ आ गए। क्या मांगा दुआ में? बस यही, अल्लाह बेहतर करे, इन लोगों को हिदायत दे जो कुछ हो रहा, और कोई अपनी सोच रहा, अल्लाह किसी तरीके से गैर से ही मदद करता, तो परेशानी दूर हो जाए किसी तरीके से। ये कह रही हैं दुकानें ख़त्म हो गई, तब नई दुकान करेंगे, उसका किराया एडवांस वगैरह कौन देगा, यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। नई दुकान
करेंगे उसका एडवांस कौन देगा? पैसे कहाँ से आएंगे? अंदर पिंजरे वगैरह बनेंगे उसके पैसे कहाँ से आएंगे? सामान के पैसे कहाँ से आएंगे नई जगह में? ये तो आराम से कह रहे हैं दुकान का शिफ्ट हो जाएगी, दुकान चली जाएगी। यहाँ तो मार्केट है, गाहक फिर भी चला जाता है किसी टाइम। तो नई जगह पे पता नहीं कहाँ खाना है, नहीं आना, क्या हाल होना है क्या नहीं। अब तो मजदूरी करने के भी काबिल नहीं है हम लोग। तो अगर ये सिलसिला शुरू होता है, जाहिर बात है प्लाजा कोई 2-4 दिन 2-4 हफ्तों में तो नहीं बनना, ये तो साल ले जाएगा, 1.5 साल ले जाएगा। उस दौरान आपने बेटियों की शादी भी करनी है, बेटे को पढ़ाना है, तो क्या करेंगे? क्या करना है बस अल्लाह भैया, कोई समझ नहीं इस टाइम, इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होना है क्या नहीं। नीले कुमार उन्होंने पैसे दिए हैं ना, बात करें आप। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हिसाब है कि यहाँ मार्केट प्लाजा बन जैसे प्लाजे में कहते हैं बेसमेंट में दुकानें देते हैं, तो ये जानवर बेसमेंट में रहने ही नहीं। ये धूप का जानवर है, सिर्फ हवा चाहिए, धूप चाहिए। तो ये ज़रूरी है? ज़रूरी है कबूतर के लिए। कबूतर जितना भी है उसको धूप चाहिए, हवा चाहिए, उसको आसमान नजर आना चाहिए। जी ये ज़रूरी। ये जो कहते हैं इनका पता भी नहीं ना होता ये सुबह क्या पे आना है, रात को क्या आना, ये भी ज़रूरी है ना। तो कोई एक पॉलिसी तो बताओ क्या करना है। बिल्कुल। अब ये कभी सुना था कि मियाँ साहब ने बयान दिया है कि इस माह आखिर में ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर यहाँ मियाँ साहब तो आपका बुरा नहीं सोच सकते। नहीं वो बात आपकी ठीक है, यहाँ मार्केट वालों नहीं बाहर घुमा दीजिए, 1 साल कुछ नहीं होना, मनसूबा आगे हो गया, ये वो हो गया वो हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज़ नई से नई खबर आ रही है, किसी की कोई बात सच नहीं हो रही। जिसके मुंह में जो बात आती है वो बता देता है, बस जो किसी से सुनता है वो आगे बयान दे देता है, आज ये होना है कल वो होना है। आपकी परेशानी और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, आपकी रात की नींद और उड़ जाती है। आप मेरी हालत देख लें, ये जूती देख लें, मेरा 6 माह हो गए मैं जूती नहीं खरीद सका 500 या 250 की जूती लेके पैंदी 6 माह हो गए। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ कबूतर लैके मेरा हाल है। पैसे देने से कम 6 महीने 7 महीने चक्कर लाना रहे। 3000 ਸੀ ਸਿਰਫ, और मेरा एडा मुँह प्यार ਸੀ मिलन वाला बंदा ਸੀ, 3000 ਪਿੱਛੇ मुँह प्यार खराब हो गया। तो पुलिस वाला कबूतर ब्रीड करवा के आपको बेचता था? नहीं नहीं नहीं, वो पैसे दे के गया था कबूतरों के, अच्छा, वो वापस करने थे? वापस करना। यहाँ बड़ा मसला बन गया। तो क्या अभी वो ये बता रहे थे जो हमारे साथ आपके दोस्त थे कि किस मार्केट में पैसे मिले हैं, दूर क्या जिक्र कर रहे थे आप? ये ना नीले कुमार में पैसे मिले हैं दुकानदारों को? हाँ लाख 50-50 मिल लाख गया? रुपए मिल गए उनको अकाउंट में जा गया? हाँ, एक साल के लिए पैसे मिले हैं, फिर उनको दुकानें भी मिलनी हैं। तो हमारी मरतबा दुकानें नहीं दे रहे, ना ही दुकानों का मसला काट रहे हैं, ना कोई पैसे का मसला काट रहे हैं। वो सारा आपका तो मैंने सुना इधर करके ले गए हैं। इधर मैंने सुना कि इस मार्केट में कोई तय हो गया है, चाबी के बदले चाबी मिलेगी। हाँ वो क्या है, बिल्कुल ऐसी ही बात तय है। हो गया, आपका बात खत्म हो गई। तो फिर वो बाद बनाएंगे तो फिर है ना, वो बना ही नहीं रहे अभी, तो चाबी कहाँ देनी है? अच्छा, वो 50 लाख रुपया किस मद में मिला? जो नीले गुम्बद में किस मद में? 12 वो महीनों मकाने, हाँ दुकानें थे ना उनकी, दुकानें ठीक है। उन्होंने ढाई मैं है। आपको बताता हूँ जी ये सारी सूरत हाल। ये 50 लाख वाली कहानी बताएं पहले। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जनाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 3-4 दफ़ा यू टर्न ली हैं। हमारे साथ ये आखिरी जो मुआहदा हुआ, उन्होंने कहा जी आप 1 साल के लिए दुकानें छोड़ दें। हमारा मुआहदा ये था कि जो जहाँ बैठा है वहीं मार्केट बना के दें, हमने आगे पीछे नहीं जाना। उन्होंने कहा ठीक है जी हो जाएगा। उसमें उन्होंने हमसे सर्वे करवाया, मैडम नशीन है, उन्होंने सर्वे करवाया, तकरीबन 15 दिन सर्वे चलता रहा। अच्छा, उन्होंने कहा जी आपको ना 1 साल के पैसे दिए जाएंगे ठीक है। और उसके बाद आप दुकानें खाली कर दें, 1 साल के बाद आपको यहीं पे दुकानें बना के दे दी जाएंगी इसी जगह पे, इसी जगह। यहाँ बेसमेंट में प्लाजा बन जाएगा, हाँ, पार्किंग, और ऊपर आपको ऊपर आपको दुकानें बना दी मतलब जाएगी। उन्होंने कहा आपका एज इट इज़ आपका कारोबार जो सरकार की मलकियत होंगी हाँ और जी। आप किराएदार होंगे। किराएदार होंगे। अच्छा। हमारा मुद्दा ये था, हम सर्कल रोड बोर्ड 22 मार्केटों का एक बोर्ड बना हुआ है, जिनके ठीक है। सदर आदिल मनीर साहब हैं, मैं भी उस कोर कमेटी का हिस्सा हूँ। ठीक है। उनका मुद्दा ये था कि हमें मालकाना हकूक़ पे दुकानें दी जाएँ। हम पहले हमारा मुतालबा ये है कि अगर आपने हमें उठाना है, 70-80 साल से हम बैठे हुए हैं तीसरी चोट, हम भी अंजुमन महते इस्लाम के किराएदार हैं, हमारी दुकानें अंदर थी, दाता साहब के अंदर थी। उन्होंने जब ये बनाने लगे प्लाजा तो उन्होंने कहा आर्जी तौर पे आपको इधर बिठाते हैं, जब ये मुकम्मल हो जाएगा वो अंदर दुकानें आपकी मलकियत थी, करे की दुकानें रहेंगी ना, तो आप 80 साल बैठे रहे फिर भी आप किराएदार ही रहेंगे। वो बहरहाल गवर्नमेंट ये भी है, जब 80 साल वो हकदार हो जाता है। अब उन्होंने हमें नहीं, ये किस कानून के तहत होता है? गवर्नमेंट ने हमें एक ऑप्शन दिया है कि आप 5 लाख रुपए फी बंदा दें, आपको जो है ना इंस्टॉलमेंट में दुकानें दे देते हैं। एक कदम पीछे आए ना, एक कदम पीछे जी, आए। जी। आपका नाम क्या? आप इस मार्केट के सदर है ना? सदर हूँ मैं, सदर। सलीम साहब,
ये किस कानून के तहत होता है कि कोई शख्स 80 साल किराएदार रहे तो उसके हकूक मालिकाना हो जाते हैं? आप ये बताएं रियासत किस चीज़ का नाम है? ये कोई प्राइवेट किराएदारी उसका नहीं चल रहा, गवर्नमेंट माँ होती है। और हम जो है ना हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हम अपना उनसे हम मुतालबा कर सकते हैं, हम उसको माँ कहते हैं रियासत को। और हमने कानून के तहत जब 80 साल बैठ जाए ना तो वो मालिक होता है आधा। कानून पाकिस्तान का होता है, आप लाख खोल के देखें जाके। मुझे शिक बताएं आप देखें ना, अब मेरे ये बातें मेरे मैं पूरा कानून पढ़ना शुरू कर दिया, पूरा आइन पढ़ा। सुने मुझे बताएं किस शिक के तहत होता है? 80-90 साल से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप 100 साल से बैठे हो? नहीं वो है, वो गुजारिश सुने असली में गुजारिश सुने। जी जी आपका कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है जी। उसके बदले में आपको दुकान मिले जी या उसकी जगह बदले में आपको ये स्पेस दें किसी भी जगह पे, जी। वो तो आपका हक है ना कि आपने यहाँ एक मार्केट बना के बैठे हैं, आप 100-150 लोग हैं, आप दुकानें हैं जिसमें काम करने वाले 2-4 लोग हों तो ये कोई 500 का नंबर बन जाता है। ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप 80-90 साल से बैठे हैं तो आपके मालिकाना हकूक तो नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूँ ये हमें जो है ना अंडरग्राउंड दे रहे हैं, ये कोई हमें ओपन नहीं दे रहे बना के। अब कोई नई जगह पे जब काम करें ना तो 5-7 साल हम तो तबाह हो जाएंगे। अंडरग्राउंड में कौन से काम होते हैं? आपने कहा अंडरग्राउंड वो दे रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट का है ना, ये हम पे वो जो मुसल्लत किया जा रहा है। हमारे दिल की आवाज़ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें यहीं पे आगे पीछे दुकानें दी जाएं, मगर वो कह रहे हैं नहीं जी आपको अंडरग्राउंड दी जाएंगी। अभी तक जो अंदर पूरा ये सर्कल रोड बोर्ड है, इसमें कई मार्केट अभी तक ककड़ी हुई हैं कि हमारा काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान में आप शादमान में देखें अंडरग्राउंड ये लोहारी के नीचे बनी हुई अंडर को कुत्ते भी नहीं जाते उधर। मगर ये है कि चलो गवर्नमेंट के साथ हम तावन कर रहे हैं तो हम उनसे कह रहे हैं कि इस तावन के बदले में कम। जब आपने मालिकाना हकूक का मुतालबा किया जी तो क्या कहा सरकार वो ने? सरकार ने ये कहा, कल हमारी एसी साहब से मुलाकात हुई है, राय बाबल अली साहब से हमारी मीटिंग थी 2 घंटे की। उन्होंने कहा कि ये देखें मैंने आपके कमेंट्स मियाँ साहब को पहुँचा दिए हैं और मियाँ नवाज शरीफ लहर अथॉरिटी के पहुँचा दिए हैं, वो खामोश रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी डायरेक्ट मीटिंग करा दी जाए। खामोशी को क्या समझना है? इनकार के इकरार? ये मैंने जो बात की है एज इट इज़ आपको बता दिया। ये नहीं कहा कि उन्होंने इकरार किया कि उन्होंने कहा ये हमने दे दिया, वो खामोश रहे हैं। हम आपकी मुलाकात डायरेक्ट करवा देंगे इंशाल्लाह जल्द अज जल्द। आप उनसे अपना मुतालबा रखते हैं, अल्लाह करे आपका पूरा हो जाए। इसमें हमारा कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। आप चाह रहे हैं कि अगर यहाँ से उठा के आपको बेसमेंट में दुकान देनी है तो आपको दुकान का मालिकाना हकूक पे दी जाए ताकि हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल हो। नहीं तो ये तो तलवार हमारे पे चढ़ती, जो हुकूमत आती है कोई कहती है उठा दो, कोई मार देंगे, गिरा देंगे। अजीब हमारी सूरत हाल है, कारोबार वैसे तबाह हुए हैं। अब कारोबार अच्छे भले चल रहे हैं आपके, क्या मसला है? ये आए जरा सर्वे करें, मुझे मार्केट का देखें क्या कारोबार है। आए जरा देखें ना, आपको अल्लाह ने आंखें दी हैं, आप खड़े हैं तो मैं कहता हूँ देखें ना जाके, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है यहाँ पे लोगों के। वो कैसे हो गया? वो बेड़ा गर्क वैसे गवर्नमेंट ने जो हालात किए हैं, महंगाई इतनी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो ये तोते चिड़ियाँ किसी ने क्या लेनी है? और बाकी भी हालात ऐसी हैं। ये रेडी वाले का शरबत नहीं बिक रहा बेचारे का, तो बाकी किसका क्या बिक रहा है? बाकी ये है हमारा ये मुतालबा और हम इंशाल्लाह इसको मनवा कर रहेंगे। और दूसरे नंबर पे जो आपने पूछा 50 लाख वाली बात, जो नीला गुंबद में, नीला गुंबद का भी सर्वे हुआ, मिल गए हैं पैसे? हाँ जी, उनको पैसे भी मिल गए हैं, उनका सर्वे भी हो गया, उनका एफिडेविट भी हो गया। दहा कितने इमरान दहा इन्होंने एफिडेविट, हमें भी आज एफिडेविट आ गया डीसी ऑफिस से। जी दिखाएं कौन सा है? मंगवाओ यार, इधर पड़ा हुआ अच्छा, जो 50 लाख उन्हें मिला है वो किस मद में मिला? वो इस मद में मिला कि जी 1 साल के लिए आप दुकानें छोड़ दें। ठीक है। 1 साल के बाद 15 महीने का हुआ उनका, मेरे पास ये है, मैं आपको नेट पे भी दिखाता हूँ। 1.25 साल का, 15 महीने का ये उनका मेरे पास पड़ा है नीले गुंबद का। उन्होंने कहा 15 महीने बाद दुकानें बन जाएंगी और आप इसके अंदर जो है ना, और वो बेसमेंट में मिलेंगे उन्हें? उनको बेसमेंट मिलेंगे। मालिकाना हकूक तो नहीं मिले? उन्होंने भी मुतालबा किया हुआ सबने, फिर मालिकाना हकूक का मुतालबा सबने किया हुआ है। लेकिन वो मंजूर तो नहीं हुआ ना? 50 भाई लाख वो रुपए मिल गया। मजदूर कितने दुकानदारों को मिला? हमारे भी सारे लोग आसरा लगा के बैठे हुए थे कि चलो कोई 50 नहीं 10-10 मिलेगा, मगर वो जनाब एकदम बम गिरा दिया गया कि वो मनसूबा खत्म हो गया है। अब नहीं मिलेंगे पैसे? वो नहीं मिलेंगे। वो क्यों? ये मार्केट तो कमज़ोर मार्केट है, मगर जो आगे मार्केट हैं उनके तो घंटों के हिसाब से कारोबार है। होल सेल की मार्केट है, शालमी, ये वो। उनका मुतालबा ये था हम अपना 1 घंटा कारोबार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा कि जी ठीक है, आपको 5 मिनट के लिए भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे आपका प्लाजा मुकम्मल होगा, दुकानें बन जाएंगी, चारों कनेक्शन दिए जाएंगे, फ़ोन आपने खुद लगाना है, इंटरनेट आपने खुद लगाना है, बिजली का मीटर लगा के देंगे, हर चीज़ ओके होगी। उसके बाद आप सामान उठा के वहाँ पे चले जाएँ, आपको उससे पहले डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये दरीना मुतालबा। तो प्लाजा बनना ही इसी जगह पे है? इस जगह पे नहीं बनना, मैं अब यही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्केटों का जो रोला बन गया वो ये बन गया है। अब ऐनक मार्केट को वो मोची गेट शिफ्ट कर रहे हैं, 3 प्लाजे बन रहे हैं सिर्फ टोटल मार्केटों के 3 प्लाजे। पहला टंगसाली, दूसरा मोची, तीसरा शेरा वाले, 3 प्लाजे बना रहे हैं जिनमें दुकान। 6 प्लाजों का प्रोजेक्ट है? 3 प्लाजों में पार्किंग है। 3 शुरू में 3 का है, 3 में पार्किंग है। अच्छा। लोहारी पार्किंग है, भाटी पार्किंग है, और ये जो है ना 3 प्लाजों में मार्केटें बन रही तो हैं। ये फिर मार्केट गिरेगी नहीं, यहीं पे रहेगी? ये यहीं रहेगी। जब प्लाजा मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम अपनी दुकानें उठाएंगे, फिर ये गिरेगी जाके, उससे पहले नहीं गिरेगी।
ये अभी जो मेरे पास आज की खबर है ना, आज की, जी। ये बता रही है कि मोची गेट पे अंडरग्राउंड प्लाजा बनेगा 5 अरब का, जी। शेरावाला गेट आगे पे बनेगा ऊपर। 8 अरब का, टकसाली में बनेगा 5 अरब का, दिल्ली में बनेगा 6 अरब का दिल्ली गेट पे, पार्टी गेट में बनेगा 2 अरब का और शालम में बनेगा 5 अरब का। ये 6 प्लाजों की खबर है मेरे 6 पास। प्लाजों में 3 प्लाजों में दुकानें बना रहे हैं। अब हमारा रोला इनसे यही चल रहा है कि आप हमें उन प्लाजों में दें जिसके करीब हमारी मार्केट है। ठीक है। अब एनक मार्केट को आप मोची गेट शिफ्ट कर देंगे, उसका कारोबार तबाह हो जाएगा। मेडिकल वाले कह रहे हैं जी सामने भी मेडिकल की मार्केट है, आप हमें उठा के टकसाली फेंक देंगे, तो हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट के साथ इस बात पे चल रही है क्या बात। एफिडेविट ये आया आज आपका? उन्होंने दिया है, ये हमने ये पहला भरा हुआ है। ये बयान अल्फी है बिलाल सलाहुद्दीन साहब। कौन है बिलाल सलाहुद्दीन? वो चले गए हैं भाई हमारे। बिलाल सलाहुद्दीन ने बयान अल्फी दिया है कि मैं सर्कुलर गार्डन लाहौर में वाक़ दुकान यूनिट नंबर 20 का किराएदार हूँ, जो महकमा औकाफ को किराया देता है। और टकसाली गेट और मोची गेट और शेरावाला गेट में जो अंडरग्राउंड प्लाजे की सहूलत और कमर्शियल मार्केट बनाई जाएंगी, वहाँ इसे शिफ्ट किया जाएगा। ये ठीक है। 3 प्लाजे उन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा, और दूसरे मरले में भाटी गेट, शालम और दिल्ली गेट के अंदर भी अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा और वहाँ पर भी दुकानें बनाई जाएंगी। पहले मरले में जो इनसे बयान अल्फी तय हुआ है वो ये टकसाली में, तो अब आपको ये भेज रहे हैं, ये रखे जरा, ये आपको भेज रहे हैं टकसाली। अब टकसाली हमें दे रहे हैं और हम उस पर भी राजी हैं। हमारा तो पहला हमें तो ये भी कहा गया हमारा परिंदों का काम है, अंडरग्राउंड नहीं हो सकता। हमें ये कहा, मैंने कहा था, मैं कहा जी यहाँ पे बर्ड फ्लू आ जाएगा, मर जाएंगे सारे अगर अंडरग्राउंड में आप परिंदे शिफ्ट कर देंगे। तो सूरज ठंडी है, हाँ वहाँ जी, मिलेगा। उन्होंने फिर हमें कहा है कि जी आपके लिए हमको मतलब मैंने उनसे मांगी थी जगह ट्वेंटल मार्केट में। मैंने कहा बाहर उसके जगह है, आप हम साइड पे बना दें, या उसके अलावा ये चिड़ियाघर की बहुत बड़ी पार्किंग है उसके सामने साइड पे बना दें, परिंदों का हमारा काम है इसके रिलेटेड। उन्होंने कहा जी आपके लिए दिखी जा रही है। अब वो हमें बता नहीं रहे कि आपको कहाँ जगह दी जाएगी। मैंने फिर उनसे कहा था कि जी पहले हमें जगह डिसाइड की जाए, मैं अपने मार्केट से बात, अगर कोई अच्छी जगह पे देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम परिंदों का काम छोड़ेंगे, मजबूर हम इस बेसमेंट में चले जाएंगे। क्या करेंगे वहाँ? हम मतलब देखेंगे ना जो मार्केटें आ रही है, 4 मार्केटें आ रही आपका है। अपने काम से ज़्यादा इंटरेस्ट है मालकाना हकूक लेने का, हाँ, दुकान मिल जाए, हमें दुकान मिल जाए और हम अपना कोई बच्चों के लिए रोजगार फिर वो हमारा हो दुकान जाए। बेचें हम आज महंगे- एक नया महंगे बम दामों। गिरा, गवर्नमेंट ने एक नया बम गिराया। अब मैं क्या आपको हुआ? वो बता अब दूं क्या हुआ? कि 2 मुरिया पुल के सामने गवर्नमेंट की एक मार्केट है, अच्छा, वहाँ पे दाना चावल को काम हो रहा है। ठीक है। 170 दुकान हफ्ते की रात को सील कर दी है। क्यों? उनको ना 14,000 से 50,000 किराया कर दिया। उनको कहता किराया दो। अगर यहाँ पे मैं अपनी मार्केट की बात करता हूँ, अगर हमें यहाँ 14,000 से 50,000 हाँ कर जी, दिया। ये जो हमें रिपोर्ट आई वो भी है, औकाफ की दुकानें हैं। आप दुकानें ये दिखा भी देता हूँ, सील मेरे पास वो भी वीडियो आ गई है, वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा जी इतना दे नहीं तो आपकी दुकानें नहीं खुलेंगी। गवर्नमेंट जो है ना उनकी कुछ समझ नहीं आ रही। आज हमें वो दुकानें दे दें और यहाँ पे हम 10-10, 5-5, 7-7 वो कहे जी 50,000 दें, हम तो गए, हमारे तो दुकानें गई, हम ज़हनी तौर पे परेशान अच्छा, हैं। मतलब मैं जो आपकी बात समझाऊँ सलीम साहब, कि टकसाली में आपको दुकान भी मिल जाए, उसके मालकाना हकूक भी मिल जाए और किराया भी 10,000 रुपये रहे, यही जा रहे ये हैं। नहीं, हमारा किराया 3,000 10,000 रुपये ना जाए, हम 3,000 देते हैं। 3,000 दे रहे हैं? हाँ 3,000 देते ये हैं। तो कोई किराया नहीं है। ओ भाईजान, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा लगता है ये वो नस्लें जिन्होंने खून पसीने थे, दादे परदादे जिनके बैठे थे, और ये 4थी 5वीं पीढ़ी बैठी हुई है। ये अंजुमन महते इस्लाम पाकिस्तान से बनने से पहले के किराएदार हैं। एक मेरी गुजारिश सुने, ये तो आप चले ये ना देखें, सुने कल की सुने, बात नहीं है ये तो औकाफ की जगह होगी ना। हाँ यहाँ किसी की प्राइवेट जगह हो, हाँ जी, उस पे एक दुकान बनाए, कितना किराया लेगा अंदाजा इस जगह पे? 10 ले लेगा, 15 ले लेगा, क्या ले लेगा? 10-15? हाँ जी। ये लाहौर का ओ मेन स्पॉट भाईजान, है। यहाँ पे ना अभी मैं आपको ना छोड़े मैं अभी भाटी चौक में 5,000 महीने पे आपको दुकान देता हूँ, आप ले लें। आज प्राइवेट बंदे की जिसकी भी आप छोड़े 5,000 दें इस भाटी चौक में, इससे यहाँ से आप 20 कदम गिनेंगे, मैं आपको दुकान दे देता हूँ, आप ले लें। किसकी? सरकार की? मैं कहता हूँ काले चोर की आप 5,000 ऐसे किराया कैसे काले दें। चोर? मैं कह रहा छोड़े आप, कब्जा करके आपसे बैठा है। इसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको कौन क्रेज से कब्जा इंटरेस्ट करके होना बैठा है। है? मैं कहता हूँ कोई कब्जा दुकान नहीं, मैं किसकी है? मालिक हूँ। आप मालिक हैं? मैं 5,000 महीने पे देता हूँ। आप मालिक हैं दुकान आप लेने के? वाले बने हैं, मैं लेता हूँ। आप जिस तरफ बैठ लगा रहे हैं, मालिक है दुकान मैं के? कहता हूँ मैं मालिक हूँ, आपकी दुकान है? गवर्नमेंट ने मुझे दी हुई है ना, मैं 5,000 आप आगे ठेके पे दे रहे हैं? 5,000 रुपये आपको देता आगे हूँ। ठेके पे दे रहे मैं हैं? देता हूँ आपको। अब तो ये 2 नंबर काम तो है। भाई 2 नंबर ये नहीं इलीगल है। ओ भाई नहीं इलीगल है। यहाँ पे आप कहाँ सुने? पाकिस्तान में लीगल क्या है? लीगल क्या है मुझे ये बताएं। तो आप तुमसे लीगल क्या है? सुन लेना, आप पाकिस्तान सुने ना, हाँ जी, सीधा सुने भी, सुना है। सवाल ना करें। पाकिस्तान में कत्ल होता है, अच्छा। मंशियात बिकती हाँ है, जी। तो आप ये भी किया करें, आप क्यों नहीं करते? वो हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, किसका वो देता है? बेज़मीर लोग करता है। ठेके का ये देता है? इसका बिल्कुल देता कि है। सरकार ने आपको एक दुकान दी किराए पे, आपने आगे किराए पे दे नहीं दी। क्या दी हुई आगे, मुझे तो लगता है आपको मलकियत सरकार ने किसकी जो है? है ना आज आपको पूरा गाइड करके भेजा मलकियत है। किसकी है वो भाईजान? जो आप करके आए, जो आप बोले मलकियत ना, किसकी ये है? पहला एंकर आया है जो अवामी नहीं, जो सरकार की बोली आपको पैसे देके मलकियत भेजा हुआ किसकी है, है? आपको पैसे आप मेरे मिले। पे इल्जाम लगा रहे हैं मैं ना? कह रहा हूँ, आप मेरे पे हाँ, इल्जाम लगा लगा रहे हैं, लगा आप रहा हूँ। साबित करेंगे अदालत में? मैं आपकी मैं बातों से आपको साबित अदालत हो
ले रहा जाऊं? है, आपकी बातों से साबित मैं हो रहा आपको सू करके अदालत ले जाऊं? आप आवाम की बात ही नहीं कर रहे, आप किसी गरीब आदमी की मैं बात नहीं आपको कर अदालत ले रहे, जाऊं? आप काम कर रहे हैं, आप आपसे इधर आए, इधर आए, इधर आप आए, गरीब इधर आदमी की आए। बात नहीं कर रहे। आपसे आते क्या बात हुई जी? बात कर रहे जी हैं। जी क्या बात हुई आपसे? कि कारोबार ये दुकानों तो वो किसके लिए सवाल था? ये गरीब है जो सरकार की दुकान लेके ठेके पे आके दे रहा है, वो गरीब नहीं है, मैं कह रहा हूँ सब वो पैसे कमा रहा है। भाईजान कोई जिसका पैसा- साल का कोई कारोबार उठ जाना है ना, वो भाई, गरीब है। ना। जिसकी 4 बेटियां और 1 बेटा, वो गरीब यहाँ है। पे इसके लिए मसला है 73 जो देवा सरकार होते की हैं, दुकानें- आप देंगे उन्हें पैसे। यहाँ पे आपकी बात हो रही है। 73 ताजरों की मर गए हैं, उनकी बेवा यहाँ से अगर 10,000 5,000 लेती है, कोई शुगर की मरीज है, कोई पेशेंट है, अगर वो लेती यानी ये है, होता है आपको तकलीफ है, ये होता है यहाँ ये आपको तकलीफ है, ये होता है यहाँ। ये हो रहा है ना? हो रहा है। तो ये आपका और सरकार का मसला है। नहीं, आप तो मेरी तो सरकार के मलकियत ही एजेंट नहीं बन के आए हुए हैं, आप तो सरकार मेरी की कह रहे उसमें हैं, मलकियत आप ही नहीं है। गरीबों के हैं ही सुने, नहीं। सुने, आप सुने, एंकर ऐसे सुने। नहीं करते, एंकर अवामी बात करता है, सुने। आपको पैसे दिए गए हैं, आप आके सरकार की मेरे कह पर रहे जितना मर्जी इल्जाम लगा लें। हैं। आप नहीं, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, मैं आपसे बात ही नहीं करना आपके चाहता। पास जवाब नहीं है। ये बात ही गलत कर रहे हैं, आप उल्टी कर जवाब नहीं रहे है। हैं। आपको पैसे कितने आपके मिले हैं ये पास बताएं, जवाब नहीं है। पैसे कितने मिले हैं? जवाब नहीं है आपके पैसे पास। कितने मिले? आपकी चोरी पकड़ी गई है। पैसे कितने मिले? आपकी चोरी ओ पकड़ी भाई, गई है। चोरी करी, हमने क्या चोरी की? हमने क्या चोरी की? आपकी चोरी मैं पकड़ी कह रहा हूँ, आपको पैसे मिले हैं, चोरी पकड़ी आपकी ड्यूटी है, आप ड्यूटी करें, आप ड्यूटी करें। आए चलते हैं, आए क्या देखना है? बेवा के पास चलते हैं ना, कहाँ? उनसे कहाँ उनसे चलते बात हैं? करते हैं। किनसे? जिन 73 बेवा की आप बात कर रहे वो हैं, इधर बैठी हुई हैं, वो कहाँ दुकानों पे अपने घरों में बैठी हुई हैं। तो कोई एक बंदा दिखा दें। ये इधर आओ, इधर आओ, इधर क्या आओ, कह रहे हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। किसकी दुकान है? देख ले पहले, एक सेकंड। दुकान देख ले, आप- दुकान देख ले, आप- दुकान देख ले, आपको हाथ आपने लगा कहा दुकान देख ले, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही। दुकान देख ले। एक बात आप कर रहे हैं, एक बात आप कर रहे हैं, एक मैं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं, आप आपने मुझे कहा है दुकान धक्का दिखाएं। देके खींचेंगे नहीं। भाई आपने मुझे कहा दुकान दिखाओ, मैं आपको नहीं खींचूंगा, आपने मुझे नहीं कहा दुकान दिखाएं। मैं आपको नहीं खींचूंगा, आप मुझे धक्का नहीं एक या 20 आदमी आ जाएंगे, दुकान देखे ना आप आगे, दुकान देखे आगे। हौसला कर लेना, हौसला कर लें। जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आप छोड़ के मैदान भाग गए। क्या कह रहे हो? किसकी दुकान है आपके पास? मेरे पास है वो बेवा है? बेवा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप उन्हें किराया देते हैं? जी, किराया देते हैं। कितना किराया? 12,000। 12,000 रुपए। वो तो 5,000 कह रहे थे। अच्छा, और दुकान मलकियत किसकी है? वो मालिको उनके जो मालिक बेवा है ना, औकाफ है। औकाफ। दुकान औकाफ की है। जी, जी, जी। औकाफ के कागजों में वो उस खातून को दी हुई है या उसके शौहर नहीं, को उसके जिसकी डेथ- उसके शोर के जिसकी डेथ हुई है, शौहर की उसके डेथ हो शौहर गई? की है, जी। अच्छा, जी। तो उसके बाद वो खातून ने आपको दे दी 12,000 रुपए पे। जी, और जी। औकाफ को कितने नहीं, देती जब है? पहले मैंने ली थी ना, मेरी कितने बस साल में, हो गए? मेरे पास तकरीबन उसको हो गया 13-14 साल हो गया। अच्छा, तब ली थी मैंने 5,000। ठीक है। 5,000 रुपये आपको पता है कि थोड़े थोड़े बढ़ते रहे पैसे। बढ़ते रहे हैं। 13-14 साल हो गए आपको। हाँ जी, तकरीबन वो 12,000 रुपये मैं उसको दे रहा हूँ। 3200 और- रुपया महकमा औकाफ पे जमा हो रहा है। 3200 महकमा औकाफ में जमा होता है और बाकी 9,000 रुपए जितने पैसे बनते हैं, को 8800 रुपया 8800 बनता वो है, खातून वो रखती हैं रखती है। और उनकी जेब में जाता हाँ है। जी। महकमा औकाफ को इस बात का पता है? जी बिल्कुल पता है। पैसे आप वहाँ जमा करवा के आते हैं 3200 कि वो खातून खुद करवाती नहीं, हैं? हम खुद जमा करवाते हैं। इधर से हम उसको किराए में से काट लेते हैं। किसके किराए में से काट लेते जो हैं? जब उसको किराया देते हैं ना मैडम को, तो यानी 9,000 आप उन्हें देते हैं और बाकी हाँ जी, 3,000 आप वहाँ हाँ जमा जी, करवा उधर दे देते देते हैं, हैं। जी। बिल्कुल ठीक है। और करते क्या काम वहाँ पे? जी क्या काम करते हैं आप? मेरा जो मशीन लगी हुई है, ठीक है, तो ठीक चल रहा है धंधा? बस गुजारा ही है, गुजारा है। गुजारा ही है। गुजारा। तो अगर ये मार्केट गिरती है, शिफ्ट होती है, तो कहाँ जाएंगे आप? तो सबके साथ अल्लाह पाक जो करेगा बेहतर। अगर ये बेसमेंट में आपको ले जाएं, बेसमेंट में तो बेकार है बिल्कुल हमारे। नहीं चलेगा काम? नहीं, उस मशीन लगानी है, आप उसमें लगा लें। मशीन में हीट होती है भाई उसकी, सिलेंडर लगा होता है। तो आपका काम इसी तरह के हवा का क्रॉस रहे। हवा का क्रॉस रहेगा, नहीं सारी अबस हो जाएगी। ठीक है। वो या बंद होगी या कोई बंदा मर जाएगा या जानवर मरेंगे साथ। बंदा मरेगा तब अपने हमारे गला साफ है, जानवर मरेगा तो लोग आके फिर कहेंगे वो तेरी वजह जानवर मर गया। जानवर का भी ख्याल रखना, उसकी जान भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो कितनी ऐसी दुकानें हैं यहाँ पे? सारी जानवर नहीं नहीं नहीं, जो किसी बेवा ने या किसी और शख्स ने आगे रेंट पे दी हो, वो कितनी को हैं? मुझे अपनी का पता, मुझे किसी का इल्म नहीं है, ना मैंने कभी गौर किया। मुझे इतना पता, ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, बस। ना कभी पीछे देखा है, आपको बाकियों का कौन नहीं क्या पता? कर रहा है, कौन क्या वो नहीं तो कह रहे कर हैं रहा। 73 वो दुकानें सदर साहब हैं। उनका टोटल सारी कितनी बातों दुकानें हैं का यहाँ पे? इल्म है। सर्वे कितनी का हुआ है?
ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ क्या नंबर क्या है वो 129 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਫਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ कॉर्पोरेट अच्छा, यहाँ प्राइवेट दुकान किसी एक बंदे की नहीं है, यानी मेरी ज़मीन हो उसमें मेरी दुकान हो, वो नहीं है, सारी महकमा काफ की है। तो ये किस तरह जायज़ है कि आप सरकार से, चले सरकार को छोड़ दो छोड़ें, यार। मेरी बात सुने, आपका नाम क्या है? ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ। इमरान भाई, सरकार को भी छोड़ें, ਠੀਕ है यहाँ मेरी ज़मीन है, मैं उस पर दुकान बनाता हूँ, इमरान साहब ने मेरे से किराए पे ले ली, छोड़ें किराया 3000 तय हुआ कि 30,000 तय हुआ कि 3 लाख तय हुआ, आप वो दुकान आगे कैसे किराए पे दे सकते हैं? यार बात सुनो, इमरान साहब उसे किराएदार है ना? सर जी मैं भी किराएदार हूँ, मेरे पास भी दुकानें हैं 2। ये नहीं बात है जो बेवा औरत है जो बहुत बुरा बंदा हो गया, वो तो काम किसी का कमान वाला नहीं, वो कितने जा उन्होंने कहना चलो यार मेरा घर का रिस्क चल देगा घर का। अब इसी चीज़ को चेंज कर लेना, जी नहीं, किसी आपका सुन लें इमरान साहब, आपका एक घर हो, आपका एक घर हो यार मैं सुन तो लेना भाई, मेरी घर, आपने वो घर एक शख्स को किराए पे दिया, बिल्कुल सही है। उसका इंतकाल हो गया, अब उसी की बेवा अंदर है, उसकी बेवा वो आगे डबल पैसों पे या ट्रिपल पैसों पे किसी और को दे दे, तो आप कबूल करेंगे? तो फिर टिबल मिलते ने चोई साहब, 3,000 फिर टिबल मिलते ने, ਕਿਸੇ ਦਾ 4500 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 42 3,000 से 3200 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, 3,000 को डबल 3200 ਰੁਪਇਆ 3200 ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ 45 ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, 3200 ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ मान ਰੇਟ ली ਨੇ। मैंने आपकी बात, ਤੇ ਮੇਰੀ बात सुने ना, जब वो बेवा होगी उस मिसाल का तौर मुझे दे दी है किराए पर, आप अगली बात पे चले गए हैं, मैंने उससे पहले एक बुनियादी सवाल किया है, बताएं। 3200 को डबल करें, तो कर ले आप कितने हुए? कितने हुए? 400 हो गया ये। और 12,000 कितने पे आएगा? 4 गुना पे जाके। अच्छा अब आप 30 का 4 गुना कर लें या 3 का 4 गुना कर लें, है तो 4 गुना ही ना, अच्छा ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? ठीक है। ठीक है, अब जो मैंने सवाल किया था कि इन्हीं का इमरान साहब का मकान है, आपको इन्होंने किराए पे दिया, या चलें आपको नहीं, किसी तीसरे शख्स को दिया, उसका हो गया इंतकाल, अच्छा उसकी बेवा आगे वो 4 गुना किराए पे किसी को दे दे। ਕਿਹੜੇ 4 ਗੁਣਾ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਮੇਰੇ यार समझ नहीं आता। 4 गुना में साबित किया कि नहीं? 12,000 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और आप मेरी बात मेरी बात अगर आपने चीफ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, 12 से नहीं होगा ਇਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 12 ਹੋਏਗਾ, से नहीं होगा ना, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? कैसे कर रहे हैं वो? ਬਸ ਉਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਐਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, यार आप बात नहीं समझ और रहे, माशाल्लाह से आप समझदार हो, अगर- गल्लां से आप उल्टियां उल्टियां आप मारते समझ नहीं रहे बात को, 4 गुना करना है ना, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਓ। पॉइंट देखें, पॉइंट सिर्फ एक है, सिंपल सा पॉइंट है अच्छा कि एक ज़मीन या दुकान जो आपने सरकार से किराए पे ली, वो किस कानून के तहत आप आगे दे सकते हैं? सिंपल से मेरी इतनी बात है, चाहे आप 3 रुपए में दें, चाहे आप 30 रुपए में दें, ਭਾਈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ कारोबार कर लिया ना, चले इस तरह कर लिया, मैं आपका पार्टनर बन गया, अच्छा। आपकी दुकान आपने कहा नहीं निकल रहे खर्चे, आप मेरे पार्टनर बन जाएं, मैं बन गया, तो काफ को 3,000 ही जाना है ना, एक्स्ट्रा पैसे तो 12,000 यहाँ से लिया जा रहा कोई है, 4200 रुपया है, और यार 3200 छड़ के 4200 रुपया भी कराया, तुम 3000 ਦੇ ਫਸੇ ਹੋ, 3200 कर लें, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ये इस दफा मेरे से ना किराया थोड़ा सा लेट हो गया, अच्छा। क्योंकि हालात ऐसे थे, कारोबार काम नहीं बिल्कुल था, नहीं ठीक था, तो ये मैंने उसको मैसेज किया है कि मेरे पास अभी ना 2 क्या कहा दिन उन्होंने? वेट कर लेना, ये आप सुन लें। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ऑपरेशन है तो उसके लिए पैसे दे दें आप, अच्छा ठीक है, मैं तो ये ਤੁਸੀਂ बात ਆਪ नहीं किथों कर पूरा रहा, करे दी, ओ भाई मैं ये बात नहीं कर रहा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਥੋਂ ਕਰੇਗਾ लेकिन गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇ गवर्नमेंट देना चाहिए है। आप फिर बात नहीं समझे, मैं समझ सवाल बुनियादी है, पॉइंट दे आओ कि पॉइंट ये है, पॉइंट ये था, पॉइंट ये था, पॉइंट सिर्फ ये है, पॉइंट सिर्फ ये है कि किसी की दुकान जो मलकियत है वो आप आगे किराए पे दे सकते हैं, सिंपल इसका हाँ या ना में जवाब दे पॉइंट दें, दे आप छोड़ें, आपने 3 रुपए में दिया या 12,000 में दिया, छोड़ दें इस बहस को भी, आप दे सकते हैं, और पानी कितना नहीं गुजारा देखो देना जी, यार, बेगा मैंने बेगा कुछ बेगा नहीं बेगा पॉइंट का सवाल मेरे ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ पॉइंट यार, सिर्फ यहाँ नहीं गल में के गुजारा रल कर मिल के नहीं है ना, ओके किराए दे ਤੁਹਾਡੀਆਂ दें, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ओके किराए दे दें, ऐसे नहीं होता जैसे आप कर रहे हो, आगे किराए पे है और ना, गवर्नमेंट वाले पासे वो ਤੁਸੀਂ आगे किराए पे ना, मेरी जान वो आगे किराए पे है, और किराए दे वो इकट्ठा कारोबार नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੁਝ करे ना, ਕਿਹੜਾ मरदा इस मुद्दे पे तो मैं आया हूँ यहाँ पे, इस पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि आप बहस दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ
कि वो दुकान आप आगे दे सकते हैं या नहीं? और पाइन दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? मेरे मैं ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਆਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ये ਕਮਾ जायज़ है? ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, क्यों नहीं कानूनी तौर पे जायज़ है? जायज़ है, आपको लगता है जायज़ है? जायज़। हजूर ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है, तू बनाई जा के ये इलीगल उसी है मेरी बनाई जान। जाना भाई। अच्छा मजे की बात अच्छा। जिसको आपने आगे किराए पे दिया उसका एक किरायानामा साइन होता है, वो किया कभी? होया क्यों नहीं होया? वो किसके नाम का हुआ साइन? हैं फैन होगा मालिक वो दे थाने नाल जमा करवाया? हाँ थाने जमा कराया। अगले किराए हाँ बंदे के हाँ नाम जी। का, यानी इसने जो आगे दुकान दी है हाँ जी, सारे का किराया नाल उसमें मालिक तो उसमें जो बंदा किराए पे दे रहा है वो तो मालिक ही नहीं है, मालिक नहीं, मालिक फिर थाना भी नाल रलिया है? ना मालिक ही तरह थाना भी नाल रलिया है? ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਜੇ थाना भी नाल रल गया है? ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ थाना भी नाल रल गया है? क्यों इमरान साहब थाना तो नहीं नाल रल गया? थाना तो नहीं रल गया नाल? ये सूरत हाल है जी कि ये जो दुकानें हैं अगर ये गिरती हैं तो इनके कई तरह के मुतालबात हैं कि पहले दुकान अगर इसके बदले में मिले तो उसका मालकाना हकूक मिलने चाहिए, यानी यहाँ से जो दुकान ख़त्म करें, ये वाली ख़त्म करें, वो ख़त्म करें, वो करें, और फिर वो मैदान छोड़ के भाग जाएं। जब उनकी चोरी पकड़ी जाए तो वो जाके बैठ जाएं और दूर जाके वो आवाज़ें कसते रहें। बुनियादी चीज़ कि आप चाहे 100 साल के लिए किराएदार रहें, आप उसके मालिक तो नहीं बनेंगे ना, ये तो कहीं नहीं होता। और अगर अच्छा चलें, अगर आप इसको मालकाना हकूक देते हैं तो ये सर्कुलर रोड की जो दुकानें गिरनी हैं वो एक अंदाजे के मुताबिक 7000 से ज़ायद हैं, ये कहते हैं जी 2200 हैं, तो क्या 2200 बंदे को मालकाना हकूक मिल रहे हैं? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि इतनी जो नवाजिशात हैं वो सिर्फ इन्हीं पर क्यों होंगी? और दूसरा बड़ा सवाल, अगर महकमा औकाफ की दुकान जो इसने किराए पे ली और आगे इनको किराए पे दी, या इन्होंने ली और मुझे किराए पे दे दी, वो 3 रुपये में दी हो या 30 रुपये में दी हो, ये कैसे जायज़ हो सकता है? हजूर ताटी प्रॉपर्टी अगे किराया दे जा रही है और हम आपको तमाशा दिखा रहे हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या करते हैं? इधर ही दुकान है। आ जाएं, डरना नहीं है आपने? नहीं, डरना परेशान नहीं होना। तो कितना अरसा हो गया? ये हो गए हैं 18-19 साल हो गए। 19 साल। क्या बेचते हैं? कबूतर। ठीक है, तो कैसा चल रहा है काम धंधा? काम आजकल बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बस मौसम की वजह से, वैसे भी कारोबार हालात ऐसे हैं, बिल्कुल डेड है। क्या सोचा फिर दुकानों को शिफ्ट करना है कि किधर लेके जाना है? देखिए हम तो किराएदार हैं, जैसे होगा वैसे। आप भी किराएदार हैं? किसके, औकाफ के या किसी प्राइवेट बंदे के? प्राइवेट बंदे के ही हैं जिन्होंने आगे ली हुई हैं। औकाफ से लेके आपको आगे दी है। कितना किराया? मैं 10,000 दे। 10,000। और वो औकाफ को कितना देते हैं पीछे? ये जो 3,3200 की पर्ची है वो ही है, वही जाती है, और बाकी सारी सात मार्केट का ऐसे ही है भाईजान, मैं अकेला नहीं हूँ, सारी दुकानें ऐसी? सारी ऐसे ही हैं। और देते किसको? औकाफ के क्या बंदों को नाम भी है? पता है, औकाफ का बंदा आता है पर्ची लेके, वो पर्ची देता है, पैसे लेके जाता है, सबको पता है। औकाफ को भी पता है? औकाफ को पता है, औकाफ वाले खुद पर्ची दे के आते हैं, लेके जाते हैं। अच्छा, तो जिसकी दुकान में आप बैठे हैं, जिसके नाम की पर्ची आती है औकाफ की तरफ से, वो कोई बेवा है कि वो जिंदा आदमी है कोई? नहीं, वो तो बंदा तो फिलहाल जिंदा है। काफ़ी दुकानें हैं जो जब वो जिंदा भी हैं। बेवा होंगी। हाँ जी। एक मिसाल, अगर 150 दुकानें हैं उसमें से 5 बेवा की हुई तो वो सारा टैग तो बेवा पे नहीं लग गया ना मेरी जान? बस ये तो है। अक्सरियत यहाँ पे लोग खुद, यानी मैंने ली तो आपको दुकान दे दी, आपने ली तो इसको दे दी, हाँ जी, ऐसे ही है। ऐसा ही है, उसमें बेवा नहीं है? नहीं है। वो तो सदर साहब तो यहाँ झूठ बोल के 73 बेवा की दुकानें हैं। वो सदर साहब को ज़्यादा दुकानों का पता है, हमें नहीं पता, हमने इतनी कभी आपके इर्द गिर्द कितने लोग होंगे जो ऐसे बैठे हुए हैं? तकरीबन इधर हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी वो लोग। ऐसे ही बैठे हुए हैं ऐसे और ऐसे धंधा चल रहा है, हाँ जी। कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं, औकाफ को पता है, औकाफ पर्ची लेती है, औकाफ तो भी सबको साथ ही पता है, ना। औकाफ भी साथ है, तो जाहिर सी बात है भाईजान। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको मालकाना हकूक मिले हैं अगली दफ़ा दुकानों के? हम कैसे मुतालबा कर सकते हैं? मैं आपका किराएदार हूँ, मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि आप मुझे मालकाना यानी अगर वो मालकाना हकूक मिले भी तो उस बंदे को मिलने हैं जिसको आप 10,000 रुपये दे रहे हैं? जी, तो फिर रह गए। तो जाहिर गल है, मरना कि नहीं, गरीब नहीं मरना। और वो घर बैठा 7,000 रुपया लेके जेब में डाल रहा है, हाँ जी, ना वो यहाँ आता है, हाँ जी, ना उसको पता है यहाँ क्या सूरत हाल है, सिर्फ उसके नाम की पर्ची है और वो घर बैठ के 7,000 उसकी जेब में है। ऐसे ही है। उसमें से कोई 1,000-2 का हिस्सा शायद औकाफ का भी हो, ये पता नहीं, ये नहीं पता। 7,000 उसको जा रहा है, पक्की तो ये बात। सदर को क्यों नहीं बताते? अभी यहाँ बैठे थे। नहीं पता है सदर साहब को, सदर साहब ने आपसे सारी बात की तो है। फिर चोरी पकड़ी गई तो दौड़ भी तो गया ना? मैं की कह सकना था। देख लिया ना आपने, जब चोरी पकड़ी गई तो दौड़ भी गए। हाँ जी, बुनियादी सा मेरा एक सवाल, तो मैं तो यहाँ पे लिख के लगाया था चाबी के बदले चाबी मिलेगी, आपको बुला रहे हैं कि छोड़ देना, हाँ जी, बात करें। हाँ जी, यही कह रहे हैं। तो चलें, आप सच बता रहे हैं इसलिए? चलें, कोई बात नहीं। क्या आप नाम है फिलहाल- आपका? राहील मेरा नाम है। राहील साहब, किस नाम से करते हैं दुकान? राहील के नाम से, ये राहील। पिछली गली में बर्ड दुकान शॉप है? जी जी।
तो तोते वगैरह भी को बेचते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ कबूतर। पाबंदी किस किस पे लगी है पाबंदी तो जंगली जानवरों पे है सर, मसलन? ये तोता, चिड़ी, इस तरह की चीज़ों पे जो जंगली हैं। जो जंगली हैं, बिल्कुल ठीक है। आए, अगर वो हमें सलीम साहब इस पे बात करना चाहें, ये ना होगा फिर उनके मौके पे बगैर रह जाए। खुद जाएं, वो बैठे हुए हैं, आप उनसे खुद वो बात तो करें। मैदान छोड़ के वो दौड़ गए हैं ना, चलें बात फिर। का जवाब भी नहीं था उनके पास, चोरी भी पकड़ी गई, फिर वो इल्ज़ाम दराजी भी कर दी कि आप पैसे लेकर आए हैं और इल्ज़ाम भी लगा दिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? चलें, आपको अब फिल वक्त मैंने इनको- इधर ही रहना है, आपने चले जाना है, तो फिर मेरे लिए मुश्किल बनेगी। आपके लिए, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। ये बुनियादी चीज़ ये है कि आप तोहमत लगा दें, फिर क्या होगा? तोहमत के देनदार आप खुद होंगे। किसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, किसी के काम करने पर आप सवाल उठाते हैं, तो उसके देनदार आप खुद हैं। और ये वो दुकानें हैं जिनका जो नंबर है वो लगभग यहाँ पर 130 बताई जा रही हैं औकाफ की, और कुछ यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी दुकानें हैं। तो इस तरह भी पूरी मार्केट है, और ये भी जाएंगी या इनको मुतबादिल मिलेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है अभी। आप ठीक हैं? क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो यहाँ नहीं काम करते? मुझे लगा आप ये को परिंदे शिंदे बेचते हैं। आप बेचते हैं? हम मुर्गे नहीं बेचते, देखो का काम करते हैं, सामने दादा दुकान। आपकी तो कोई दुकान मार्केट नहीं जा रही ना, आप तो सुखी आदमी हैं। सर जी सुखी की बात नहीं, इनके लिए भी तो दुख होता है, गरीब आदमी है। इनके लिए ये तो दुकानें आगे लेके दे रहे हैं किराए पे। दुकान लेके- औकाफ ने इसको दी, इस बंदे को इसने आगे किराए पे दे दी। देंगे तो तब की बात है ना, लेके देंगे तो बात ही है ना। अभी हो रहा है, आपको नहीं अंदाजा? अभी वो माने खुद, फिर भाग गए। वो गवर्नमेंट नहीं है, वो पाकिस्तान की वैसी गवर्नमेंट नहीं है। सब यकीन ही कोई नहीं करता आवाम के ऊपर के यार कोई ऐसा भी काम हो यकीन करने वाला। बिल्कुल ठीक है। क्या और वो उसमें जो इनके सदर हैं सलीम साहब, वो ये फरमा रहे थे कि बताएं पाकिस्तान में क्या चीज़ कानून के मुताबिक होती है, क्या धंधा एक नंबर होता है। तो अगर हमने भी दुकानें लेकर आगे दे दी तो क्या हुआ? बताएं पाकिस्तान में क्या कानून के मुताबिक होता है। अगर हमने भी दुकानों के मालिकाना हकूक सिर्फ इस बुनियाद पर मांग लिए कि हमारे नाम की पर्ची आती है और हम वो पर्ची की बुनियाद पर आगे 7,000 या 12,000 रुपये दुकान किराए पे देते हैं, तो हमें मालिक बनाना चाहिए। सवाल ये नहीं है, अगर सरकार ये डिसाइड करती है कि उसने 50 लाख रुपया फ़ी दुकान देना है और वो नीला गुंबद में देती है जो इनके बकौल दिया है, तो फिर जो यहाँ गरीब बैठा कारोबार कर रहा है उसका भी हक है कि उसको मुआवजा मिले 1 साल का। और अगर सरकार मालिकाना हकूक चाबी के बदले चाबी का फ़ैसला करती है तो वो उस शख्स का भी हक है जो दुकान में बैठा है। जब ये दुकान नहीं बनेगी तो उसको नहीं मिलेगी जो यहाँ बैठे काम कर रहा है। ये वो लोग हैं जो यहाँ बैठ के अपना काम कर रहे हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह अंदर आराम से टांगे लटकाए बैठे हैं कि धंधा भी ठीक है, सरकार भी ठीक है। बड़ा करम अल्लाह जो गवर्नमेंट करती भी है ना हजूर ठीक कर रही है। जुल्म जुल्म भाई साहब क्या बुरा किया आपसे? ना अल्लाह चलाओ जुल्म एक फरौन तो ज़्यादा पसंद गया। आपको नई दुकानें मिल जाएंगी भाई साहब, आपको क्या चाहिए और? मैं कोई नहीं दुकान नहीं तो वो तो अल्लाह तो अक्ल ही है साडा। अभी वो जो आपकी मार्केट के सदर हैं सलीम साहब, उनसे मेरी बात हुई तो वो तो कह रहे हैं कि नई दुकान मिलेगी आपको। ये मैं 40 साल नाल 40 साल से 40 साल कैसे लोग हैं ये? कैसे लोग हैं? छोड़ दो की बुराई कुछ नहीं, सब ठीक है, ये अल्लाह ही निज़ाम ठीक करेगा। यानी मार्केट का सदर भी अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा? नहीं क्यों नहीं, अच्छा सारे दोस्त भैन भरा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो दुकान में आप बैठे हैं जी इसका किराया आप किसको देते हैं? रेंट जरा मालिक। मालिक कौन है? मालिक तो औकाफ है। औकाफ नहीं, कोई ना कोई आर फिरते पे हो, तन पता लग ही होना कोई ना कोई मालिक है। ये तो मुझे पता चल गया हाँ कि औकाफ ने पर्ची दी मेरे नाम की हाँ। और मैंने आगे दुकान दे दी आपको किराए पे। पता की मैं नहीं किसी की गल करता, बुराई चुगली की आपका कारोबार कोई भी मसला हो। अल्लाह का करम है, वो धंधा बस। भी जो नई दुकान बनेगी, जो प्लाजा बनेगा, आप फिर वहाँ शिफ्ट होंगे? नहीं ये कितने मिलनी है? नहीं मिलनी? नहीं बहुत मुश्किल। एनी 60 साल उम्र हो गई, असं इंतजाम ऐसा नहीं देखा। काम ठीक चल रहा है? ये तोते बिक रहे हैं आपके? अल्लाह शुक्र है बस, करम वो अल्लाह। आते तो नहीं वाइल्ड लाइफ वाले? नहीं कोई नहीं, शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। कहानी आप सुन चुके हैं कि यहाँ बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि हम तो आज आपको तमाशा दिखा रहे हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पर मसाइल पैदा हो जाएंगे, इन्होंने यहाँ पे धंधा करना है। हजूर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? आपका ही ठिकाना है? आपका अमीर खाना है? नहीं मैं कुछ सामान लेने आया हूँ, पता चला कि कहीं गए हुए। अच्छा बैठे हुए सामान। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ भगवानपुर से। तो क्या लेने आए? कुत्ते वगैरह लेने आए हैं। अच्छा चलें बिल्कुल ठीक है। तो ये धंधा है जी, यहाँ पर आप देख लें जितनी दुकानें हैं इनमें से इस वक्त मालिक में शायद कोई बैठा हो। आपकी दुकान है ये? किसकी? आपकी है? कैसे हैं आप?
आपने तो अच्छे यार तोते वोते रखे हुए हैं। तोते ही हैं सर, सॉरी कबूतर हैं, तोते नहीं है? नहीं तोते को काम सबसे सस्ता कितने का और सबसे महंगा कितने का है? बस नॉर्मल रेंज में है सर। अच्छा, ये कितना अर्सा हो गया करते हुए? यहाँ पे हो गए 9 साल। आप कर रहे हो कि अब्बू कर रहे थे? मुझे भी 9 साल ही हो गए यहाँ पे। इकट्ठे शुरू किया तो दुकान तो आपकी नहीं है, अब तो सुना गिर जाएगी। हाँ जी। तो दुकान किसकी है, मालिक कौन है? मालिक जो है वो कोई और है, वजाहत है। वजाहत नाम है उसका, और वो आपसे किराया लेता है। कितना किराया? इसका 12,000। काफ का किराया तो 3-1 हज़ार रुपये है। वो उसका किराया अलग से देना पड़ता है। उस 12 के अलग 3 देना पड़ता है, यानी 15,000 किराया। 15,000 रुपये किराया इसका। आप टोटल 15,000 रुपये देते हैं। 3,000 काफ को जाता है, उसकी पर्ची बनती है वजाहत के नाम की, हाँ जी। और वजाहत आपसे 12,000 लेता है। 12,000। और वजाहत खुद कहाँ होता है? वो आता नहीं, उसने बेसिकली दुकान रेंट पे दी है। आगे रेंट पे दी हुई है। और वजाहत की कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? ये एक ही है। एक ही। तो यहाँ सबका ही ऐसे है कि सबका इसी तरह ही है। किराया पर्ची किसी और के नाम की है, बैठा कोई और हुआ है, पैसे कोई और ले रहा है, पैसे कोई और ले लेता है। सबका ही ऐसे है। सबका इस तरह। तो जब वो ये मार्केट गिर जाएगी, इसके बदले में जो दुकान मिलेगी वो तो वजाहत को मिलेगी, आपको तो नहीं मिलेगी। नहीं, वो ये तो अब देख ही जाएंगे ना बेसिकली क्या होता है, इसका कोई आइडिया नहीं है अभी। लेकिन बात डामाडोल ही है। हाँ जी, इसी तरह ही है। बिल्कुल ठीक है जी। ये हमारा जो केस हमने सरकार के सामने प्रूव कर दिया, और सरकार इतनी लापरवाह कहना चाहिए क्योंकि उनको अंदाज़ा ही ना हो कि ये हो रहा है। और अगर आप जमा खर्च कर लें, ज़्यादा लंबा नहीं, ऑन एवरेज यहाँ 12,000 रुपये फ़ी दुकान है, और यहाँ लगभग 150 दुकानें हैं। तो जो प्राइवेट आदमी सरकार की ज़मीन पर यहाँ पैसे कमा रहा है, हजूर वो 18 लाख रुपया महाना है। प्राइवेट आदमी सरकार की दुकानें, सरकार की ज़मीन से 18 लाख रुपया महाना यहाँ से कमाता है, और 12 महीनों में ये 2 करोड़ 16 लाख रुपया बनता है इस एक मार्केट में। ये वो मार्केट है जहाँ से ये पैसे जा रहे हैं। इस 2 करोड़ में से ठंडे दफ्तर में बैठने वाले का कितना हिस्सा है, ये सवाल है। और जो यहाँ काम कर रहा है, अगर उसको उसका कारोबार या मुतबादिल या पैसे ना मिलें तो एक सवालिया निशान ज़रूर है, और तमाशा इन गलियों में जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।